जनाबे सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं जिनकी शायरी इतनी पुरअसर थी कि वो लोगों के दिलों में उतर जाती थी। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को झंझोड़ा कि उन्होंने अपनी इक़्तिदार को छोड़ दिया तो उनके साथ क्या हुआ। गवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, गवादी हमने जो इस्लाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। इकबाल जानते थे कि सिर्फ इस कौम के नौजवान ही इसकी तकदीर बदल सकते हैं, इसलिए अपने अशार के जरिए आपने नौजवानों को उनका फर्ज याद दिलाया, नौजवानों को किया आगाह उनके फर्ज से, नौजवानों को किया आगाह उनके फर्ज से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। आप शायर होने के अलावा एक अजीम मुफक्किर भी थे। आप ये जानते थे कि इस कौम के बच्चे इसका मुस्तकबिल हैं, वो तालीम हासिल करें और अच्छे इंसान बने। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। खुश रहो, लिखो, पढ़ो, खिदमत करो, आगे बढ़ो। कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। इकबाल ने सबसे पहले ये नजरिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये सदियों से एक साथ रहने के बावजूद अपना अलग तशख़्ख़ुस रखती हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए एक ऐसा खित्ता होना चाहिए जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमिला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मुल्क एक ऐसा बनाओ दीन हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। इकबाल के इस ख्वाब को कायदे आज़म ने हकीकत का रूप दिया। अब हम सब का फर्ज है कि इस मुल्क की हिफाजत करें और इसे तरक्की की तरफ गामजन करें। शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।